सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एससीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, बच्चों पार्टी आप लोग के लिए एक जबरदस्त अपडेट लेकर आया हूं यूपी टेक 2026 के काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है एकेटिव एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पर लाखों रैंक पे एडमिशन होते हैं भाई साहब। 10-12 लाख रैंक पर भी यहां गवर्नमेंट कॉलेज में सीएसई पॉसिबल है, आईटी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो उससे भी लो रैंक तक मिल जाता है। और इनफैक्ट यहां के टॉप के कॉलेजेस में भी आराम से 7-8 लाख रैंक तक एंट्री मिलती है, बस आपको लेने आना चाहिए। तो ये काउंसलिंग ऐसी है ना जिस पर मैं हाईली कॉन्फिडेंस में रहता हूं और मैं जानता हूं कि कोई भी बच्चा आ जाए मेरे पास, एडमिशन जरूर करा दूंगा। और मेरे पुराने ब्राउचर में सॉरी पुराने थंबनेल में तुमने देखा होगा जो कोर्स का मेरा थंबनेल था 2024 या 25 का, जिस पे लिखा था 100% एडमिशन गारंटी, क्योंकि हमने कराया था। मतलब कोई भी आया था तो खाली हाथ नहीं गया था, वो खुद से या तो ड्रॉप लेके चला गया था एडमिशन लेने आईआईटी की तैयारी करने फिर से कि भैया हम स्टेट कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, आईआईटी में ही पढ़ेंगे या एनआईटी में पढ़ेंगे, या फिर एडमिशन गारंटेड हो गया था। ये काउंसलिंग ऐसी है जो हाईली कॉन्फिडेंस में रखती है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे तो भाई बहुत लो से लो रैंक तक अपन एडमिशन करा देते हैं। ओके बच्चों पार्टी, बट एनीवेज उस बात पे हम बात नहीं करते हैं। बात ये करते हैं कि भाई साहब अभी क्या हुआ है। तो एकेटिव वालों ने अपना भी ब्राउचर रिलीज किया है, एडमिशन का रूल बुक रिलीज कर दिया है, और उसमें बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। और इस साल किनको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इन सब पर उन लोगों ने बात करी है। किसके बेसिस पर एडमिशन इस साल ये लोग देने वाले हैं, इसके यहाँ पर भी बात करिए। तो जैसा कि पता है तुम्हें कि जेईई मेन से तो एडमिशन होगा ही होगा, डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है। अब वो सब क्या है इस पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि पहले जो इनकी वेबसाइट थी वो uptech.admission.nic.in थी, जो कि क्या थी कि ये जो वेबसाइट है इसको एनआईसी ने डिजाइन किया था। अब एनआईसी क्या है मैं आपको बता दूं, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक आईटी एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है। एनआईसी ने ही जोसा का काउंसलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, एनआईसी ने ही सीसैप का काउंसलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, एनआईसी ने ही जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। तो एनआईसी का जो एल्गोरिदम है, सब मोस्ट ऑफ द जो है मोस्ट ऑफ द बड़े जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है सब उसी के बिहाफ पे चल रहे थे ज्यादातर। अब एमपीडीटी वाले खैर उनका अपना प्लेटफॉर्म अलग था, लेकिन लास्ट ईयर एकेटीयू का भी एनआईसी नहीं डिजाइन किया था, एनआईसी का ही एल्गोरिदम था एकेटीयू में भी। अभी क्या हुआ है कि इन लोगों ने स्विच कर लिया अपना प्लेटफॉर्म, और ये सामर्थ.edu वालों ने इस साल इनका वेबसाइट डिजाइन किया है। अब एनआईसी में जो भी इंफॉर्मेशन था सब कुछ हटा दिया इन लोगों ने, पुराने साल का ब्राउचर भी हटा दिया है। यहां पे सिर्फ एक चीज छोड़ा है, वो 2025 का ओआरसीआर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तुम सिर्फ कट ऑफ चेक कर सकते हो, वो भी 2025 का। उससे पुराने वाले कट ऑफ्स अवेलेबल नहीं है, पर टेंशन मत लेना, फिकर नॉट, योर संदीप भैया इज हियर। सिर्फ अपने प्रेडिक्टर में ही 3 साल का लेके घूम रहा हूं। अगर तुम यहां पे जाओ ना, देखो 23, 24, 25 इतना तो मेरे स्टूडेंट्स भी चेक करते हैं, क्योंकि मैं इनको बोलता हूं कि 3 साल का एनालाइज करो, और 3 साल का तो कट ऑफ तुम्हें एकदम फिल्टर वाइज यहां पे मिल जाएगा। अब ये वाला जो प्रिडिक्टर है, ये तो खैर मैंने अपने लिए डिजाइन किया है, क्योंकि जब बहुत स्कूल टाइम में मतलब कॉलेज टाइम में था, तो इससे मैं अपना चेक करता था और चॉइस फिलिंग वगैरह अपने बच्चों का बनाता था। लेकिन मैंने ये चीज़ बच्चों के लिए भी अब ओपन कर दिया है, तुम यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ जाके तुम खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। भले एकेटिव वालों ने हटा दिया, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है प्रिडिक्टर, क्या हाँ गया, ये देखो यहाँ पे प्रिडिक्टर डाला हुआ है। यू कैन ऑल्सो चेक, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है, लगभग 3 साल का डेटा है, और काफ़ी ज़्यादा डेटा है। इसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेज को अलग बाइफरगेट कर दिया है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को अलग बाइफरगेट किया है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अलग, प्राइवेट कॉलेजों को अलग बाइफरगेट किया है। तो तुम टेंशन मत लो, 3 साल का डेटा अपने वेबसाइट पर प्रिजर्व्ड है, अगर जरूरत पड़ी तो इसके पिछले डेटा भी अवेलेबल है, डोंट वरी फॉर दैट। ओके बच्चा पार्टी, बट एनीवेज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं, हम उसकी बात करते हैं। अभी क्या है कि इन लोगों ने डेटा खैर यहां से हटा दिया, लेकिन ये इन्होंने एक नई वेबसाइट बनवाई है, ये नई वेबसाइट बनवाई है, और अब अपनी काउंसलिंग यहीं से होगी।
uptech.samarth.edu.in से। अब क्या है कि यहाँ पे देखो इन्होंने क्या है कि अपना ब्राउचर डाल दिया है कि भाई एडमिशन ब्राउचर ही है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इन्होंने डाल दिया है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी जो है इन्होंने खैर इनका जो फॉर्मेट है दैट इज द न्यू फॉर्मेट, इन्होंने कुछ नया फॉर्मेट करके डाला है, लेकिन है पिछले साल जैसा ही, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा एडमिशन नोटिफिकेशन वगैरह जो है यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है कि अपेंडिक्स बी इंफॉर्मेशन ब्राउचर 2026। तो ये 3 चीज इन्होंने अभी डाला है। तो अभी पहले हम इनके इंफॉर्मेशन ब्राउचर से समझते हैं कि क्या है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहां पर है, सर्टिफिकेट क्या लगेगा एग्जैक्टली exactly वही वाला है, लेकिन मैं इस पर एक अलग से वेबसाइट भी बना दूंगा। मतलब इस पर एक थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो इस पर मैं अलग से एक क्या है कि वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि AKTU में कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स पे थोड़ा कुछ चीजें लिखवानी मैंडेटरी हैं। तो ये इसके मतलब इस तरीके से इन लोगों ने इसको नया सब कुछ बना के डाला है, क्योंकि पुराने वालों में क्या था कि थोड़ी सी कुछ कमियां थी, त्रुटियां थी, इसको इन्होंने सही करने की कोशिश किया है। तो एग्जैक्टली क्या यहां पर लगने वाला है वो मैं आपको एक नया वीडियो बना के बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट इस साल क्या लगने वाला है, क्योंकि ये आने का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कभी भी स्टार्ट हो सकता है और रजिस्ट्रेशन में ही सारा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब क्या है यहां पर 2 चीजें, एक ये है अपेंडिक्स बी, इसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग किसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगर आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी है, केमिस्ट्री हो या ना हो चलेगा, कोई बात नहीं है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जहां पर बिना फिजिक्स या बिना मैथ्स के भी काम चल सकता है, जैसे पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में इनका है कि भैया कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा मतलब कुछ जगहों पर इन्होंने केमिस्ट्री को और बाकी सब्जेक्ट्स को वो किया हुआ है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री ही चाहिए, मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैथ्स के बजाय बायो लिए हो तो भी रिक्वायर्ड है। तो पहले तो इन्होंने 10+2 में आपका क्या कोर्स होना चाहिए, कौन से ब्रांच के लिए इन्होंने यहां पर डाला हुआ है, ये एग्जैक्टली पिछले साल जैसा ही है, कोई भी इसमें कोई भी छेड़खानी लोगों ने नहीं की है। तो दैट्स लिव दैट। अब सेकंड आता है कि भैया इनका इंफॉर्मेशन ब्राउचर क्या बोल रहा है। तो ये है इनका इंफॉर्मेशन ब्राउचर। इंग्लिश वाला भी इन्होंने डाला हुआ है, हिंदी वाला भी इन्होंने डाला हुआ है। अब इसको क्या है, इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं जो हमारे काम की चीज है। ब्राउचर तो खैर 14 पेज का इन्होंने ये चीज डाला हुआ है, लेकिन हम अपने काम की चीजें यहां पर पढ़ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब हम सिर्फ बीटेक कोर्स की बात कर रहे हैं, बाकी कोर्सेज पे अलग वीडियो बना दूंगा। जिस भी कोर्स का बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो खटाखट कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर हम बीटेक कोर्स की बात करें तो इनका कहना है कि भाई साहब इस साल भी जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा 1000 रुपए का लगेगा, जो हर साल लगता है। और सीट मिलने के बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फीस लगेगी वो 20,000 रुपए लगेगी, और अगर SC ST हो तो 12,000 रुपए लगेगी। हर साल यही होता है। लेकिन इस साल इन्होंने एडमिशन के बारे में बोला है कि हम 3 चीजों से एडमिशन देंगे। जेई मेन के बिहाफ पर भी एडमिशन देंगे, CUET के बिहाफ पे भी एडमिशन देंगे, और इंटरमीडिएट के बिहाफ पे भी एडमिशन देंगे। तीनों चीजों पे ये लोग एडमिशन देने के लिए राजी हैं कि आप चाहो तो जेई मेन के बिहाफ से एडमिशन ले लो, आप चाहो तो CUET से ले लो, आप चाहो तो इंटरमीडिएट से ले लो। मतलब डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसा क्या है भाई, फिर तो यार किससे अप्लाई करें। तो भैया हम जेई मेन से ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी क्या है, जेई मेन वाले को प्रायोरिटी नंबर 1, पहले इनको सीट दिया जाएगा। इसमें चाहे जितने लो रैंक वाला भी बैठ जाए, जैसे 14 लाख रैंक वाला भी बैठ जाए ना, तो पहले 14 लाख रैंक वाले को सीट देंगे, जो बचेगा उसके बाद से CUET वाले को सीट देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो 12th वाले को देंगे। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्या सीट बचता भी है क्या? हाँ बचता है। इनका काउंसलिंग का एल्गोरिदम ही ऐसा डिजाइन है कि लास्ट में सीटें बच जाती हैं और हम लोग एडमिशन करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ भैया ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में कट ऑफ देखिए। मैकेनिकल यहाँ पे कितने में मिल रहा है? 16 लाख। अरे पढ़ लो, 16 लाख पे मैकेनिकल मिल रहा है। सिविल 20 लाख पे मिल रहा है। अबे 20 लाख बच्चे जेई मेन तो बैठे नहीं थे ना, 14 साढ़े 14 लाख ही बच्चे, तो 14 साढ़े 14 लाख ही तो बच्चे जेई मेन में बैठते हैं ना। 20 लाख रैंक वाला कहाँ से आ गया? एक कट ऑफ है भाई, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कट ऑफ मेंशन्ड है, तो वहां से जाके वेरीफाई कर सकते हो जब चाहो तब। हम लोगों ने बहुतों के एडमिशन कराए थे। अब क्या है ये चीज, 16 लाख पे 20 लाख पे किन का एडमिशन हुआ था? अरे बोर्ड वाले ही थे और CUET वाले ही थे, क्योंकि सीटें बच गई थी। अब तुम्हारे मन में आएगा कि क्यों भाई जेई मेन वाले सीट नहीं ले पा रहे थे क्या? वो ले सकते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे,
क्योंकि स्पॉट में क्या होता है, स्पॉट में वही जाता है जिसको कोई सीट नहीं मिली होती है। अब यहां पे इनका एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन है कि बच्चा डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि सीट पहले लिया जाए या बाद में लिया जाए। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोगों ने एडमिशन कराया था। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो मैं और दिखाता हूं तुमको, ये देखो एक और यूनिवर्सिटी का दिखाता हूं, MJPRU। आईटी में देखो ये, इसको देखो, इसी इसी में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है भाई? लास्ट एडमिशन हुआ था 21 लाख रैंक पे। अब 21 लाख रैंक वाला कौन ही था? तो बोर्ड से भी एडमिशन हम लोगों ने कई बार कराए हैं। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी की सीटें बच रही हैं कि नहीं बच रही हैं। बचती हैं तो भैया मामला सेट हो जाता है, लग जाता है और एडमिशन हो जाता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है। जो जिनको लग रहा होगा कि भैया यार एक बात बताओ, जेई मेन के बजाय क्या इंटरमीडिएट से एडमिशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि हुआ है। तो इन तीनों से एडमिशन होगा, पहली बात तो तुम अपने दिमाग में डाल लो। एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो देखो लास्ट ईयर 27 मई से भरा जाना शुरू हुआ था, तो हो सकता है 27 मई से भरा जाएगा और पूरे लास्ट ईयर 1 मंथ तक चला था। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का अगर अपन शेड्यूल देखें तो ये देखो शेड्यूल कहाँ गया, सॉरी, ये देखो, सॉरी, ये स्पेशल राउंड का शेड्यूल है। मैं तुम्हें उसका शेड्यूल दिखाता हूँ, नॉर्मल राउंड का शेड्यूल दिखाता हूँ। देखिए ये है, ये इनका डेट था 27 मई से स्टार्ट हुआ था और 15 लगभग लगभग जुलाई तक इन लोगों ने क्या किया था, राउंड 1 का इवेंट कराया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ, मतलब ये राउंड 1 का जो है इनका इवेंट जो था लगभग लगभग यहाँ 27 मई से लेके 1 महीने तक चला था। तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम देते हैं मोटा मोटी। तुम मान के चलो कि ये किटे वाले रजिस्ट्रेशन का जो है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम देंगे। जोसा इसका मतलब पहले हो जाता है, जैसे कि 2 तारीख को जोसा स्टार्ट हो जाएगा, 2 जून को जोसा स्टार्ट हो जाएगा और ये थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, ये जुलाई में चल के स्टार्ट हो रहा होगा। तो इससे तो तुम्हें खैर एक आइडिया लग रहा होगा। अब अगर अपन आगे बात करें कि भैया कहाँ कहाँ एडमिशन होने वाला है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहां पर एडमिशन के लिए कौन से ब्रांच में तुम जाना चाह रहे हो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपेंडिक्स बी में है। लेकिन अगर तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो तुम हर जगह एलिजिबल हो, उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड में चाहिए सिर्फ 45% और SC ST हो तो 40% में भी काम बन जाएगा। और भाई साहब मतलब तुम सोच रहे हो 45%, अगर कोई बंदा ठीक ठाक सेकंड डिवीजन भी पास है तो ये लोग एडमिशन देने को रेडी है, कोई बात नहीं, आओ बीटेक कर लो। और सिर्फ यही नहीं, आप अभी और सुनिए, अगर आप सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन भी पास हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप जेई मेन में भी कुछ रैंक नहीं लेकर आए हैं, 8-10 लाख रैंक लेकर आए हैं, 12 लाख रैंक लेकर आए हैं, 14 लाख रैंक लेकर आए हैं, तो भी कोई बात नहीं है, एडमिशन यहाँ पॉसिबल है। अब तुम कह रहे हो कि क्या मजाक कर रहे हो भैया? अच्छा देखो, ये है यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये है यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। इसमें एक यूनिवर्सिटी और जोड़ लेना, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी MJPRU। और ये है यहाँ के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। अब मैं तुम्हें बता दूं JSS का पत्ता इस साल कट हो जाएगा, क्योंकि JSS की वेबसाइट पर इन लोगों ने बोला है कि JSS एकेडमी मर्ज होने हो गई है JSS यूनिवर्सिटी में। तो कुल मिला जुला के वो JSS यूनिवर्सिटी के ही थ्रू एडमिशन दे रहे हैं। हो सकता है कि अब एकेटिव का अफिलिएशन भी अब नेक्स्ट बैच से ना रहे। पिछले साल तक क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड सारी ब्रांचेज यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दी गई थी। सिर्फ कंप्यूटर फैमिली में ही JSS में कंप्यूटर और एलाइड ब्रांच में ही एडमिशन हो रहा था AKTU से। इस साल ये लोग शायद उसको भी मर्ज कर देंगे यूनिवर्सिटी में, और JSS का हो सकता है कि इस साल पत्ता गायब हो जाए। काइट अपने आप को यूनिवर्सिटी घोषित करके अलग हो चुकी है AKTU से। अब काइट इज नो मोर इन AKTU, तो भाई काइट भी चला गया। अब इसके बाद बचता क्या है यहाँ पे टॉप में? प्राइवेट कॉलेज AKG बचेगा, GL बजाज बचेगा, ABS बचेगा, गलगोटिया बचेगा और NIT भी ले लो। तो यही यही टॉप के बचेंगे। और इस साल हो सकता है कि इनकी कट ऑफ में थोड़ी सी बढ़ोतरी आए, या हो सकता है थोड़ा सा इनका हाई कट ऑफ जाए। और ये है यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे 3 जो है टॉप के हैं, IIT लखनऊ, KNIT और BIT। अब लोग सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के लिए भी जाने लगे हैं, तो ये 4 तुम टॉप में मान लो। अब मैं टॉप का कट ऑफ दिखा देता हूं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, मैं 2000 मुझे याद है 2024 में एक वीडियो बनाया। वीडियो क्या बनाया, ध्यान से सुनना। वीडियो बनाया अपना भाई
कि मैंने एडमिशन जो है, मैंने बोला कि मैंने एडमिशन जो है बीआईटी झांसी पे 9,40,000 रैंक पे सिविल में कराया है। अब बहुत सारे यूट्यूबर मेरे पे हंस रहे थे कि भाई देखो क्या मजाक कर रहा है, क्या खेल, मतलब बच्चों को किस तरीके से वो कर रहा है कि यार 9,40,000 पे सिविल मिल गई, कौन से कॉलेज में, बीआईटी झांसी पे, तीसरे नंबर का कॉलेज है एकेटीयू का। क्योंकि उनके जमाने में या मेरे जमाने में भी बीआईटी झांसी में एडमिशन इतना आसानी से नहीं होता था। अरे 9,40,000 मतलब बच्चा तो कुछ नहीं लेके आया, मतलब बच्चे ने तो कुछ करके ही नहीं आया, उसके बाद भी बीआईटी झांसी जैसे टॉप के कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। लोग इस तरीके से बोल रहे थे कि भाई ये पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई, वैसे तो मैंने उन बच्चों फिर अपने एक वीडियो में आके एप्लीकेशन नंबर दिखाया और मैंने बोला कि भाई ये बच्चा अभी भी वहां पढ़ रहा है, जाके तुम चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। लेकिन खैर उनको वेरीफाई करने नहीं आता क्योंकि वो रिसर्चर है ही नहीं, अपन ठहरे रिसर्चर आदमी। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर से कराऊंगा, फिर से देखियो सेम कॉलेज में अपने बच्चे जाएंगे और इससे भी लो रैंक पे जाएंगे या फिर एटलीस्ट इसके आसपास तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से करा रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई ये भी सही है। नेक्स्ट ईयर फिर से रिजल्ट आया और उसके बाद देखो बूम, बीआईटी झांसी में फिर एक बच्चा 8,89,000 पे, 9.25 लाख रैंक पे बोल लो, केमिकल इंजीनियरिंग में चला गया। अब देख रहा हूं उसके बाद एकेटीयू वालों ने कट ऑफ ही निकाल दिया। स्पॉट राउंड का 2024 में इन्होंने कट ऑफ नहीं निकाला था, लेकिन 2025 में इन्होंने कट ऑफ निकाल दिया। और जो लड़के थे ना, लड़के जो ये बोल रहे थे कि यार कैसी बातें कर रहा था, तब उन्हें समझ में आया कि भाई हम तो बहुत पीछे रह गए, ये बंदा तो पिछले कई सालों से खेल कर रहा था। फिर उन्हें पहली बार पता चला कि भाई 10 लाख रैंक पे एडमिशन हो गया इस केमिकल में, मतलब सोचने वाली बात थी। और खैर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एकेटीयू ऐसी काउंसलिंग है जिसमें लो से लो रैंक पे भी एडमिशन पॉसिबल है। बस आपको क्या है, कराने आना चाहिए। अगर आप कराना जानते हो, अगर आप काउंसलिंग पैटर्न को पकड़ लिए, एकेटीयू का काउंसलिंग पैटर्न अगर आप पकड़ लिए, तो शायद हो सकता है कि आप बहुत लो रैंक पर भी खेल जाओ, बहुत लो रैंक पर भी आपको एडमिशन मिल जाए। एनीवेज, तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो एकेटीयू में जो एडमिशन होने वाला है, इन ये सारे के सारे एकेटीयू के अंदर, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं, ये सारे प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, और एकेटीयू के साथ कुछ अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो मिलके यूपी टेक काउंसलिंग में क्या करने वाली है, पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इन सब में एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने वाला है और वो उसको कंडक्ट करेगी यूपी टेक, मतलब यूपी टेक इसको कंडक्ट करने वाली है। तो यूपी टेक काउंसलिंग इस साल होने वाला है। अब मैं आपके लिए बता दूं, ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं इसमें दो तरीके से एडमिशन होगा। एक तो 85% जो सीट है वो यूपी टेक काउंसलिंग से होगा, यूपी टेक काउंसलिंग से होगा। बाकी 15% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा से कॉलेज अपने हिसाब से दे देता है। ध्यान सुनना, सिर्फ 15% सीट पर ही मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है। और ये नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन्स में बहुत मगजमारी है, बहुत गंदा मार्केट है। इतने सारे एजेंट घूम रहे हैं, इतने सारे प्राइवेट काउंसलर घूम रहे हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी सीट ही नहीं भर रही है। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें खुद रेफरेंस दे रहा हूं। तुम ये एक चैनल फॉलो कर लो। अब तुम बोलोगे हैं अपना ही चैनल फॉलो करने के लिए बोल रहा है, नहीं, ये फॉलो कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। रैंक चाहे कुछ भी आया हो, यूपी के डोमिसाइल हो तो गारंटेड कॉलेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैंने इस पे ऐसी वीडियोस बनाई है ना, जिसको तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे, बोलोगे कि भाई, और प्रूफ के साथ। मेरी एक भी वीडियो बेतुकी नहीं होती है, गारंटेड प्रूफ के साथ होती है। मैंने अभी तक जितनी भी बातें बोला है सबका प्रूफ है, सारा लॉजिकल बात है, कोई भी लॉजिकल बात नहीं है। ठीक है, अपन जैसे एक वीडियो मैंने अभी डाला था, इसको जरूर देखना, 14 लाख पर किस तरीके से यहाँ पे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, उसको तुम देखना। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इनकी सीट नहीं भर रही थी। मैंने देखो 8 महीने पहले वीडियो डाली थी, एकेटीयू के कॉलेजों की सीट नहीं भर रही थी। हार्श रियलिटी क्या है, मैंने मतलब यहाँ पे किस तरीके से फ्री में बीटेक किया जा सकता है उस पर अलग वीडियो मैंने डाल रखा है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना रहता है उस पर मैंने अलग वीडियो डाल रखा है। कब कितनी सीटें खाली थी, एक नहीं, मुझे लगता है कितनी वीडियोस मैंने एकेटीयू काउंसलिंग पे बनाई होगी। और आज से एकेटीयू काउंसलिंग नहीं करा रहा हूँ, मतलब आज के टाइम में कोई ऐसा कॉलेज, ये जरूर देखना, एकेटीयू दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट कॉलेजों में क्या स्कैम हो रहा है, किस तरीके से एजेंट्स जो हैं तुम्हें फंसाते हैं कॉल करके, और किस तरीके से बच्चे के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, उस पर मैंने एक एग्जाम्पल के साथ और प्रूफ के साथ समझाया था। तो इन वीडियोस को तुम जरूर देखना, और अब से लेके डेली मैं एकेटीयू की एक वीडियो डालूंगा और तुम उसे जरूर फॉलो करना, रैंक चाहे जो भी तुम्हारी आई हो।
मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पास एडमिशन का चांस होगा, एटलीस्ट तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कोई कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा हो। लेना है कि नहीं लेना है वो तुम्हारी मर्जी है, दैट्स योर चॉइस। मैं चाहता भी हूं कि तुम खुद चीजों को रिजेक्ट करो, ऐसा ना हो कि हर जगह से तुम्हें रिजेक्शन मिले। एनीवेज, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन एक्टिव काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब याद रखने वाली बात है कि 15% सीट पे ही मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होता है, बाकी 85% सीटें रिजर्व्ड हैं, यूपी टेक काउंसलिंग से ही होंगी। अब कल कोई एक प्राइवेट काउंसलर तुम्हें फोन करके बोले कि इस काउंसलिंग में इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की या इस प्राइवेट कॉलेज की सारी सीटें फिलअप हो गई हैं, तो उसको बड़े उसमें मत ले लेना कि अरे बाप रे अब तो सब सीट भर गया, अब क्या होगा। क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, 15% सीट में ही पता नहीं कब से एडमिशन दे रहे होते हैं। जेईई मेन का रिजल्ट आने से पहले से ही कहते हैं कि हमारी सीटें भरने वाली हैं, भरने वाली हैं। तो उन चक्करों में मत पड़ना क्योंकि 85% सीट काउंसलिंग से ही भरी जाएंगी। वो एडमिशन मतलब सीटें फुल करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज कुछ भी बोलते हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़ना। दूसरा, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सुनने के बाद अदर स्टेट वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनका दिल टूट जाएगा। और ये दिल टूटने वाली बात थोड़ी सी है भी। अब ये दिल कैसे टूट जाएगा मैं तुम्हें बताता हूं। इन्होंने क्या बोला है, बोला है कि प्रवेश वरीयता क्रम, इसको ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने बोला है कि सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अथवा जिन्होंने प्रवेश हेतु अहकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, अथवा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की संतान जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो, को प्रवेश आवंटन में वरीयता दी जाएगी। मतलब देखो, इनका काउंसलिंग 2 चरण में होगा। पहला है इनका मुख्य काउंसलिंग, जिसको हम नॉर्मल काउंसलिंग बोलते हैं या मेन काउंसलिंग बोलते हैं, और दूसरा है विशेष काउंसलिंग। विशेष काउंसलिंग क्या होता है, स्पेशल राउंड्स होते हैं, मतलब सीटें जो बच जाती हैं उसमें विशेष काउंसलिंग या स्पेशल या स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन होता है। तो इनका कहना है कि जो बच्चा उत्तर प्रदेश का है, या जिस बच्चे ने 12th उत्तर प्रदेश से किया है, या जिस बच्चे के मम्मी पापा भले उत्तर प्रदेश के नहीं हो लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं, उनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में है, उनको हम क्या करेंगे, वरीयता देंगे। मतलब तुम्हें समझो कि मुख्य काउंसलिंग में वही बैठेंगे। इन्होंने क्लियर भी किया इधर कि मुख्य काउंसलिंग में स्थित प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अथवा जिन्होंने निर्धारित सरकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, अथवा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की संतान है जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश से स्थित कार्यालय में सम्मिलित हो। मतलब कुल मिला जुला के मेन काउंसलिंग में अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। मतलब कहने की मोटा मोटी बात ही है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अदर स्टेट वालों का दिल टूट जाएगा। भाई दिल टूटना भी चाहिए, क्योंकि नोएडा गाजियाबाद के आधे प्राइवेट कॉलेज में यही भाई साहब भरे रहते थे। अब समस्या है, उनको टेंशन होना शुरू हो जाएगा कि भैया अब मैं क्या करूं। तो यार टेंशन मत लो, स्पॉट में भी सीटें बचती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाऊंगा। दूसरा, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, बी पॉइंट, उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थी को मुख्य काउंसलिंग में के माध्यम से प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो समस्त अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों को विशेष काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश परीक्षा दिया जाए। मतलब इनका कहना है कि स्पेशल राउंड में दोनों को दिया जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या बाहर का हो। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, फायदा भी है तो नुकसान भी है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि 10% सीटें जो होती थी ऑल इंडिया कोटे से फिल होती थी, बाकी सारी सीटें होम स्टेट कोटा से फिल होती थी। अभी इन्होंने क्या किया, कि 100% सीट होम स्टेट कोटा से कर दिया। तो इसका मतलब नॉर्मल राउंड में कट ऑफ जो होगी लो जाएगी। लेकिन स्पेशल राउंड में क्या है कि वो अदर होम स्टेट का रिजर्वेशन ही हटा दिया, सब कुछ ओपन कर दिया। तो देखो यहां पे मुख्य काउंसलिंग में अदर स्टेट का नुकसान हो गया, लेकिन मेन काउंसलिंग में अदर स्टेट को भी फायदा हो गया। लेकिन रिस्क भी है, फायदा भी है। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि सारी की सारी सीटें ओपन हो गई, कोई होम स्टेट नहीं, सारे आएंगे, सारे एक साथ फाइट करेंगे। लेकिन नुकसान क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क है कि भाई पता चला स्पॉट राउंड में सीट ही नहीं बचा, तो हम स्पॉट का वेट करके क्या ही कर लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हें बैठना चाहिए, अदर स्टेट वाले को AK2 में बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, ये पता चलेगा पिछले साल के एनालिसिस से, क्योंकि सेम नियम पिछले साल भी था और पिछले साल ही इन लोगों ने नियम चेंज किया था। और नियम चेंज करने का फायदा उत्तर प्रदेश वालों को धमाकेदार तरीके से मिला था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तुम यहां पे ले लो
जैसे होम स्टेट कोटा ले लो, ठीक है, और इंस्टीट्यूट टाइप अपन ले लेते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट ले लेते हैं कुछ भी, आईआईटी लखनऊ, राउंड ले लेते हैं 4, क्योंकि ये नॉर्मल राउंड है, 6 7 तो स्पॉट राउंड है। कैटेगरी ले लो तुम ओपन, देखना ध्यान से, लास्ट एडमिशन सीधे सीधे देख लेते हैं। लास्ट एडमिशन केमिकल में हुआ था राउंड 4 में, और पहले 2025 का देखो, कंप्यूटर साइंस बंद हुआ था 35,000 पे, और राउंड 4 में केमिकल इंजीनियरिंग बंद हुआ था 99,000 पे। लेकिन ये कहाँ गया, लेकिन 2024 में चलो, 2024 कंप्यूटर साइंस जो फिल हुआ था यहाँ पे, एक चीज इस पे देखो, ये देखो, वेट, इसमें जो कंप्यूटर जैसे यहाँ पे केमिकल जो थी इस बार लगभग लगभग 2,31,000 के आसपास तक चली गई थी। और अगर तुम इसमें देखो, क्या बोलते हैं 2025 में, वेट, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल राउंड में क्या हुआ था कि जो ऑल इंडिया कोटा थी वो उड़ गई थी, सिर्फ होम स्टेट कोटा पे ही एडमिशन हो रहा था। और जब स्पॉट काउंसलिंग आई तो उसमें होम स्टेट कोटा लगाने के बजाय सारी की सारी सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटे से इन लोगों ने क्या करवा दिया था, फिल करवा दिया था। अब वही वाला नियम जो है अभी भी इन लोगों ने, पिछले साल का ही नियम वैलिड इस साल भी करा है। तो जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए इनिशियल में शुरू के 4 राउंड में एंट्री क्लोज है इक्विटिव काउंसलिंग से, लेकिन वो उन्हें वेट करने का मौका मिलेगा क्योंकि स्पॉट में यहाँ पे सीटें बहुत सारी खाली रहती हैं। तो अगर वो स्पॉट का वेट करते हैं तो चांस है कि एडमिशन हो सकता है। बाकी तो खैर ये काउंसलिंग का है। रिफंड पॉलिसी इस साल चेंज हुई है, रिफंड पॉलिसी चेंज हुई है। लास्ट ईयर से पहले क्या होता था, हर राउंड में 5,000 काट लेते थे, लेकिन अब इनका क्या है कि राउंड 4 के बाद भी आप रिफंड करा सकते हो। मुख्य काउंसलिंग में 4 चरण होंगे, और क्या बोलते हैं कि उसमें 1,000 रुपए काट के, मतलब विड्रॉल में क्या है, विड्रॉल विकल्प प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को 1,000 रुपए की कटौती करते हुए बाकी का फीस ऑनलाइन वापस कर दिए जाएंगे। और तुम्हें पता है कि स्पॉट राउंड में या स्पेशल राउंड में अगर आप फीस लगाते हो तो पैसे खैर वापस नहीं होते हैं। जो इनके स्पेशल राउंड्स होते हैं उसके पैसे तो खैर ये लोग वापस नहीं करते हैं। बाकी सीट मिलने के बाद अपने को फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड 4 के बाद करना होता है, वो तो करना ही करना है, और स्पॉट राउंड के बाद भी करना होता है। अगर जो लोग स्पॉट राउंड में बैठते हैं तो वो इस साल भी करना है, और जिन लोगों को स्पॉट नॉर्मल राउंड में सीट मिल जाती है वो स्पॉट राउंड या स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। वो रूल इस साल भी कैरी ऑन है कि आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो बहुत ज्यादा का तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी है। अब इंपॉर्टेंट अगर अपन बात बोले तो इसमें क्या है कि रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी भी सेम है। यूपी में शेड्यूल कास्ट को 21% का रिजर्वेशन, एसटी को 2% का रिजर्वेशन, और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन है। और ये है अपना वर्टिकल रिजर्वेशन। इसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है कि फ्रीडम फाइटर को 2% का रिजर्वेशन देंगे, आर्म फोर्सेस को 5% का रिजर्वेशन देंगे, दिव्यांगजन को भी 5% का देंगे, और लड़कियों के लिए भी 20% का रिजर्वेशन, 20% के लिए का रिजर्वेशन इन्होंने गर्ल्स के लिए भी अलग से बना रखा है। अब इन सब के रिजर्वेशन का बहुत तगड़ा फायदा है, जो नहीं समझ पा रहे होंगे आप प्रिडिक्टर में एक बार इसे चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपन, जैसे कि अगर तुम यहां से उठाओ, ये आईटी को उठा लेते हैं अपन, है ना, राउंड 1 पे हमें समझ में आ जाएगा कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है और कितने का आंकड़ा लगभग लगभग आ सकता है। आईटी लखनऊ ही उठा लो। अब जैसे आईटी लखनऊ में जो केमिकल है 2025 की बात कर लेते हैं। लास्ट एडमिशन केमिकल में 86,000 पे हुआ था। हम्म
ठीक है, ओके। ये अगर आईटी लखनऊ में 2025 की बात करो तो लगभग लगभग जो एडमिशन हुआ था 2025 में 86,000 पे हुआ था। लेकिन यही ओपन के बजाय अगर मैं ओपन फीमेल कर देता हूँ, एफ एफ यहाँ पे, सॉरी, ओपन फीमेल में डाल देता हूँ, ओपन गर्ल जीएल डाल देता हूँ, तो ये देखना ओपन गर्ल में एडमिशन, इन मेल के लिए केमिकल जो है लगभग लगभग केमिकल जो है इसमें बंद हुआ था 1,07,554, और फीमेल के लिए लगभग थोड़ा सा इनसे लो रैंक पे हुआ था। सिविल जो है मेल के लिए 1,02,729 पे बंद हुआ था, और फीमेल के लिए 1,12,553 पे बंद हुआ था। तो तुम्हें यहाँ डिफरेंस भी दिख रहा होगा कि मेल और फीमेल में रिजर्वेशन की वजह से सेम, सिर्फ जेंडर अपोजिट होने की वजह से थोड़ा सा लो रैंक पर एडमिशन हो रहा है। अब आईटी में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कई कॉलेजों में बहुत लंबा डिफरेंस भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सीट कन्वर्जन रूल जो है, थोड़ा सा सीट कन्वर्जन रूल पे आपको खैर फोकस करना पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें प्रोसीजर का, तो देखो प्रोसीजर एकदम सिंपल है। इस साल भी 4 राउंड होगा, उसके बाद एक राउंड होगा इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग का अगर तुमने यूटिलाइजेशन कर लिया तो लो से लो रैंक तक एडमिशन हो सकता है। उसके बाद 2 राउंड अलग से होगा, और इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है, और जितने भी अदर स्टेट वाले हैं वो लोग इधर ही बैठने वाले हैं। तो ये टोटल लगभग लगभग 8 राउंड की प्रक्रिया होने वाली है। 4 नॉर्मल राउंड, एक इंटरनल स्लाइडिंग, और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा राउंड्स। अब इसमें हमें क्या करना है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से स्टेप 2 है, हमें डॉक्यूमेंट अभी बनवा लेना है, क्योंकि 27 तारीख के बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, और चॉइस फिलिंग के बाद जैसे ही हमें सीट मिलेगा हम सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे 20,000 या 12,000 रुपए, और 12,000 रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और फिर राउंड 4 खत्म होने के बाद हम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। तो ये काउंसलिंग का यही प्रोसीजर रहने वाला है। और देखो इंटरनल स्लाइडिंग को हैशटैग मार्क करके रख लेना, तुम्हारा सबसे ज्यादा रिसर्च यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, और यहां होना चाहिए। और जो स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको राउंड 3 तक ही या राउंड 2 से पहले ही अपना सीट अलॉट करवा लेना है। क्यों? क्योंकि बाद में राउंड 4 में तो सारी की सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जनरल में कन्वर्ट होने के बाद से फिर इनका कैटेगरी नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना, आईटी लखनऊ में लास्ट एडमिशन देखो, केमिकल में एडमिशन 2,80,000 तक हुआ जनरल का, लेकिन होना तो ईडब्ल्यूएस का लो चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस 1 लाख पे निपट गए, ओबीसी वाले 1,11,000 पे निपट गए। अब तुम्हें देख के लग रहा होगा कि यार जनरल वाले तो लो रैंक तक एडमिशन ले रहे हैं, ये सब तो 1-1 लाख पे बंद हो रहे हैं, ये 2-2 लाख तक जा रहा है। अरे 2-2 लाख तक कैसे नहीं जा रहा है, वो स्पॉट राउंड का डेटा है, स्पॉट में सब कुछ ओपन था, और राउंड 4 में भी सब कुछ ओपन हो जाता है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कैंडिडेट था, इसको हम लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग दिलाया था 2,62,000 रैंक पे आईटी लखनऊ में। तो ये क्या था, स्पेशल राउंड का डेटा था। तो जो ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको कोशिश ये करना है कि पहले ही उनका मामला डन हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी। अब इंटरनल स्लाइडिंग वाला मैं तुम्हें खेल दिखाता हूं। इंटरनल स्लाइडिंग इज द वेरी पावरफुल, अगर आप एक्चुअली में करा पाए तो। जैसे ये डेटा देखो, एक बच्चे की रैंक है, एक बच्चे की रैंक थी हमारे यहाँ 12,26,000। इसको सस्ता कॉलेज चाहिए था, गलगोटिया प्राइवेट में एक सस्ता कॉलेज है, हमने यहाँ पे इसको एडमिशन कराया था, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन कराया था। अभी पॉसिबल कैसे था, गलगोटिया की तुम कट ऑफ देखो, गलगोटिया तो 5 लाख पे आईटी बंद कर दिया था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 568 पे बंद कर दिया था, ओबीसी के लिए 6 लाख पे बंद कर दिया था। तो भाई साहब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर आपने करा कैसे दिया, क्योंकि यही डेटा है, यही डेटा है। तो हमने करा कैसे दिया, हमने ऐसे करा दिया कि इंटरनल स्लाइडिंग के गेम को हम बखूबी हम लोग समझते हैं, और उसको हम लोगों ने यूटिलाइज किया, और हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। दैट्स व्हाई। तो काउंसलिंग एक कला है, एकेटीयू की काउंसलिंग अपने आप में बहुत बड़ी कला है। इसको यूटिलाइज करोगे तो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाओगे। और जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों ने हमारा एकेटीयू का प्रोग्राम नहीं लिया, मैं बोलूंगा भैया मत लो रिस्क, एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम जाके बाई कर लेना भाई साहब, कुछ नहीं है। 2,000 रुपए का प्रोग्राम है, तुम्हारे करियर से बढ़ के नहीं है। और जो लोग एकेटीयू के अलावा एकेटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, जेएसएस, जेपी, काइट सब में बैठ रहे हैं, क्योंकि काइट अपना अलग से एडमिशन करा रहा है, और हम लोग लो रैंक पर इस साल, पिछले साल की तुलना में इससे उससे भी ज्यादा लो रैंक पे हम लोग इस बार एडमिशन करा रहे हैं। तो जिनको एडमिशन कराना हो भाई साहब, अब काइट में तो अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं,
सीएचएमयू में अभी तुमने देखा 5 लाख रैंक पे कैसे सीएससी मिली धड़ाक से। तो जितने भी बच्चे हैं भाई, बोलूंगा कि अगर तुम ऑल इंडिया ऑल यूपी वाले प्रोग्राम में आना चाह रहे हो तो 2500 रुपए का प्रोग्राम है। फटाफट तुम क्या कर लेना, इसे बाई कर लेना, कुछ नहीं जा रहा है ना। 25,000 लिख दिया गलती से, 2500 रुपए का प्रोग्राम है, तो इसे तुम बाई कर लेना। अगर 2,000 2,500 रुपए देके एक बढ़िया कंसल्टेंसी की सर्विस तुम्हें मिलती है, तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हारी कोई मदद करता है, तो जा क्या रहा है भैया। अल्टीमेटली चाहिए एक बढ़िया कॉलेज ना। एक बार घर से कॉलेज जाने में ना देखना 2,500 से ज्यादा तुम उड़ा दोगे, ये लिख के रख लो। और अगर वही जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो, अगर उसी का चयन बढ़िया तरीके से नहीं कर पाए, कॉलेज का चुनाव अगर तुमने सही कॉलेज का चुनाव नहीं किया, तो तुम ऐसे पूरे 4 साल की जर्नी में 20 बार 50 बार आओगे जाओगे, और जाने कितने 2 और 2,500 तुम्हारे उड़ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो रिस्क मत लो यार, करियर है। शादी और बीटेक दोनों एक ही बार जीवन में होता है, और अगर दोनों को चूज करने में गड़बड़ कर दिए ना, तो पूरा लाइफ कल्याण है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।